बेटा कल का टॉपिक है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलाटाइल लिक्विड्स। और कल मैंने जिस तरह से आपको बताया था बेटा कि मेरे पास एक कंपोनेंट है और एक वन ऑफ द क्लोज कंटेनर है और इस क्लोज कंटेनर में मैंने वोलाटाइल लिक्विड ए भी डाला हुआ है और वोलाटाइल लिक्विड बी भी डाला हुआ है। और देखो बेटा दोनों के दोनों वोलाटाइल लिक्विड ए एंड बी कैसे हैं, दे आर नॉन रिएक्टिव, मिक्स हो जाएंगे पर रिएक्ट नहीं करेंगे। और इस लिक्विड ए के कारण कुछ प्रेशर आएगा, वो प्रेशर यहाँ एग्जर्ट करेगा। यू शुड कॉल इट एज ए पार्शियल प्रेशर ऑफ द लिक्विड है। बेटा इस बार मैंने पी नॉट ए नहीं लिखा, मैंने सिर्फ लिखा पी ए। और इस लिक्विड बी जो वोलाटाइल थी इसके वेपर प्रेशर जाके यहाँ कुछ एग्जर्ट करेगी, मैं इसको बोलूँगा इट इज़ कॉल्ड एज ए पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। मतलब यहाँ पर जो प्रेशर्स आ रही है, अगर मुझे इसकी टोटल प्रेशर निकालनी है बेटा पी टी मतलब पी टोटल अगर निकालनी है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस इज़ द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द मिक्सचर। और आपको कहीं ना कहीं ऐसा वाला ये जो लॉ था बेटा, ये आपके 11th क्लास में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में आपने देखा होगा, स्टेट्स ऑफ मैटर में आता है बेटा वो, दैट इज़ इन द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। तो टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस और द नॉन रिएक्टिंग लिक्विड इज़ अ सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट। अभी कंपोनेंट क्या है, वोलाटाइल लिक्विड ए भी है और वोलाटाइल लिक्विड बी भी है। तो मैं लिख सकता हूँ इस केस में कि पार्शियल प्रेशर निकालते कैसे। तो देखो बेटा मैं लिख रहा हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इट इज़ इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इंटू टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर्स। और बेटा ये जो है आपका मोल फ्रैक्शन निकालते कैसे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द लिक्विड ए बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द मिक्सचर इंटू टोटल प्रेशर। बेटा उसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी भी अगर निकालना है तो इट इज़ इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इंटू टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर्स। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द लिक्विड बी प्लस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन इट इंटू टोटल प्रेशर। राइट, अब ये दोनों की दोनों वैल्यू यहाँ डाल दो, आपको क्या आएगा बेटा, आपको आएगा टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ दिस पर्टिकुलर गैस। राइट, अब इसमें मुझे आपको छोटे से न्यूमेरिकल्स कराने हैं बेटा। कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे कि इट इज़ ओनली बेस्ड ऑन दैट वन, क्योंकि मैंने यहाँ पे दोनों के दोनों जो लिक्विड ए और बी जो लिया है ये कैसे है बेटा, दे बोथ आर द वोलाटाइल लिक्विड्स और उनके कारण जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा दैट इज़ द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द मिक्सचर्स। राइट, चलो इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे, लिख लो बेटा यहाँ तक। बेटा ये क्वेश्चन है आपके लिए, बेंजीन का वेट दिया है 0.78। टूलिन जानते हो टूलिन क्या है बेटा, एक बेंजीन रिंग होती है उसके सर पे CH3 लगा दो, उसको बोला जाता है टूलिन। और अगर ये टूलिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना चाहो तो क्या होगा, देखो कार्बन कितने 6 और 1 7 है, 7 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन देखो बेटा 1 2 3 4 5, 5 और 3 8, हाइड्रोजन 8 हो गया। राइट, कार्बन हाउ मेनी बेटा 7 एंड हाइड्रोजन हाउ मेनी 8, C7H8। और C7H8 की अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालने जाओ तो ये आती है 92। और वैसे बेंजीन की मॉलिक्यूलर वेट आपको मालूम है बेटा 12, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन कितनी है 12 इंटू 6 कर लो। राइट, और प्लस 6 करा लो, कितनी आती 78। बेंजीन की मॉलिक्यूलर वेट 78 है और टूलिन की मॉलिक्यूलर वेट 92 है। तो देखो बेंजीन का वेट दिया 0.78, टूलिन का वेट दिया 0.92 और दोनों को मिक्स करने के बाद दे आर आस्किंग गेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एज वेल एज टूलिन एंड गेट द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैसेस। दोनों चीज़ें होना हमको, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टूलिन भी होना एंड टोटल प्रेशर भी होना। पर यहाँ पर देखो एक गिवन डाटा क्या है, पी नॉट देकर है दोनों की। अब ये पी नॉट क्या है आप अंदाज़ा लगाओ बेटा, मैंने अभी बताया था ना, अगर मेरे पास में क्लोज कंटेनर है, अगर मैं उसमें बेंजीन लिक्विड रखता हूँ तो उसके कारण जो प्रेशर आएगा आप उसे बोलोगे सर इट इज़ ए पी नॉट ऑफ द बेंजीन। अगर आपने टूलिन ही छिड़क दिया, वेपराइज हो गया,
उसकी वेपर प्रेशर जो आती है दैट इज़ ए पी नॉट ऑफ टूलिन। पी नॉट दिया है, पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है। ज़रा यहाँ देखो बेटा, मैंने एक फॉर्मूला बना के दिया, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। यहाँ भी देखो बेटा, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। बेटा अगर आपको मोल फ्रैक्शन दिया है, टोटल प्रेशर दिया है, तो ये फॉर्मूला लगाओ। आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं तो नंबर ऑफ मोल्स डाल के मल्टीप्लाई विद टोटल प्रेशर करा लो तो आपको पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। लेकिन साथ में और एक फॉर्मूला आता है बेटा, अगर आपको उस पर्टिकुलर लिक्विड के पी नॉट भी दे दिया ना तो भी बेटा फॉर्मूला ऐसे बना सकते हो। देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ बेंजीन। दिख रहा बेटा, पी नॉट मतलब उसी लिक्विड का प्योर वाला जो प्रेशर है, एंड देन इट शुड बी मल्टीप्लाई विथ ए, अभी ये पी नॉट देकर है और पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है। बेटा यहाँ देखो, मोल फ्रैक्शन है, टोटल प्रेशर है, नंबर ऑफ मोल्स है, टोटल प्रेशर है। यहाँ पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। मतलब मैं यहाँ पर ऐसा भी लिख सकता हूँ बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ टूलिन दैट इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ टूलिन इनटू क्या आएगा बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ टूलिन, मोल फ्रैक्शन ऑफ टूलिन। अब आपको निकालना भी क्या बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन टूलिन अलग अलग निकालना है और दोनों को जोड़ लो, आपको टोटल प्रेशर निकालनी है। तो अब देखो, पी नॉट ऑफ बेंजीन कितनी दी है, 400 mm ऑफ Hg। बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन दी है ना सर, नहीं दी है। तो बेटा अगर मोल फ्रैक्शन नहीं दिया तो आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल में जा सकते हो। तो जानते हो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, राइट बेटा, बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल दी कंपोनेंट। बेटा बेंजीन को मैं बी लिखता हूँ, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टूलिन करा लो। अब देखो क्या बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन आप निकाल सकते हो, तो एक काम करो, थोड़ा रफ वर्क करके निकाल लो। व्हाट इज दैट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू, बेंजीन की वेट दी है 0.78, बेंजीन की मॉलिक्यूलर वेट कितनी है 78, कितनी आएंगी बेटा 1/100, 0.01। बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टूलिन को निकालो, वेट दिया है 0.92 और टूलिन की मॉलिक्यूलर वेट आती है 92। बेटा 92 मतलब 1/100, 0.01, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए ना, बेंजीन की 0.01, टूलिन की 0.01। अब क्या करो, दोनों को यहाँ डालो भाई, 400 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितनी 0.01 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन 0.01 प्लस 0.01 कितना आएगा बेटा 0.02। तो करके देखो, 400 इंटू 0.01 बाय 0.02। बेटा पॉइंट कट गए, 0 कट गए, आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा ना, मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा, इट इज इक्वल टू 400 इंटू 0.01 बाय 0.02। बेटा यहाँ पॉइंट कट गए, 0 कट गए, क्या रहा 2, 400 बाई 2 करा लो, कितना आएगा 200 mm ऑफ Hg इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन। अब वैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ टूलिन निकालेंगे बेटा, वैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ टूलिन निकालेंगे। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ टूलिन निकालने के लिए देखो, मैं यहाँ बाजू में लिख रहा हूँ, प्लेस नहीं है वहाँ पे, आई विल राइट ऑन दिस साइड। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ टूलिन इज इक्वल टू, देखो ध्यान से सर, ये है बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ टूलिन इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ टूलिन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टूलिन। बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ टूलिन देखो, पी नॉट ऑफ टूलिन कितनी दी है आपको 200 mm ऑफ Hg इनटू, अब जानते हो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ टूलिन कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टूलिन बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल दी कंपोनेंट, दैट इज 200 इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टूलिन दिख रहा है 0.01 बाय 0.01 प्लस 0.01 कितना हो गया बेटा 0.02, दैट इज 200 इंटू 0.01 बाय 0.02, पॉइंट कट गया, 2 बच गया, 200 बाई 2 कितनी आती है 100 mm ऑफ, हाँ बेटा 100 mm ऑफ Hg इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ टूलिन। बेटा 200 mm Hg इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन। मतलब आपको ये दो चीज़ तो मिल गई,
पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन भी आ गई 200 mm ऑफ Hg, पार्शियल प्रेशर ऑफ टूलिन भी आ गई 100 mm ऑफ Hg, दोनों आ गया। पूछ क्या रहा बेटा? टोटल प्रेशर। तो लिख सकते हैं ना, P टोटल इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ टूलिन। भाई बेंजीन है कितनी? 200 और टूलिन है कितनी? 100, दोनों को मिला लो कितनी आती? 300 mm ऑफ Hg इज द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस। समझ में आ गया बेटा? ये कंसेप्ट है आपका, दैट इज ए बॉयल्स राउल्ट्स का फर्स्ट लॉ। कल मैंने पढ़ाया था ना, एक ही कंपोनेंट में दो वोलेटाइल लिक्विड रख दिए तो जो प्रेशर्स एक एक लिक्विड के आते हैं उससे आप पार्शियल प्रेशर बोलोगे बेटा। वी कैन नॉट कॉल इट एज ए प्योर प्रेशर और वी कैन नॉट कॉल इट ए ओनली प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड, इट शुड बी कॉल्ड एज ए पार्शियल प्रेशर। और वही फॉर्मूला आपका ये काम आएगा, व्हाट इज दैट? P टोटल लॉ इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, राइट। तो मैंने मोल फ्रैक्शन निकालने के और पार्शियल प्रेशर निकालने के दोनों फॉर्मूले दे दें, आप इसे लिख लीजिए। बेटा अभी जो मैंने आपको बताया था, मैंने बताया था कि टोटल प्रेशर्स ऑफ द मिक्सचर ऑफ, राइट, टू वोलेटाइल लिक्विड इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द लिक्विड A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड B। बेटा पार्शियल प्रेशर को कैसे लिखते हैं अभी मैंने आपको बताया, P नॉट ऑफ लिक्विड A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड A एंड P नॉट ऑफ लिक्विड B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड B। ये था बेटा टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैसेस। मतलब आपके पास एक क्लोज कंटेनर है, उसमें दो वोलेटाइल लिक्विड है, उस दोनों वोलेटाइल लिक्विड की जो प्रेशर्स आएंगी उसका मैंने टोटल प्रेशर निकालने के दोनों एक फॉर्मूला बना के दे दिया है कि दोनों की पार्शियल प्रेशर को सम अप कर लो। पार्शियल प्रेशर नहीं दिया तो पार्शियल प्रेशर निकालने का ये भी एक फॉर्मूला है, व्हाट इज दैट? P नॉट ऑफ दैट लिक्विड A इंटू, मतलब P नॉट ऑफ दैट फर्स्ट लिक्विड इंटू उसकी मोल फ्रैक्शन प्लस P नॉट ऑफ अनदर लिक्विड इंटू उसकी मोल फ्रैक्शन। नहीं तो पार्शियल प्रेशर का और एक फॉर्मूला आपको बताया था, व्हाट इज दैट बेटा? कि पार्शियल प्रेशर शुड बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर्स। अब उसके हिसाब से चलना है। तो ये तो हो गया। अब थोड़ी और चीज़ें समझो बेटा, इसमें मुझे आपको एक चीज़ सिखाना है कि अगर मेरे पास एक क्लोज कंटेनर है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, उसके अंदर में दो मिक्सचर ऑफ लिक्विड है, हो सकता है लिक्विड A और दूसरी वाली लिक्विड B, दोनों के दोनों कैसे हैं? नॉन रिएक्टिंग है। और इस लिक्विड A के कारण जो प्रेशर आ रहा आएगा ना बेटा, ये प्रेशर आ रहा, व्हाट वी कॉल इट एज ए बेटा? वी कॉल इट एज ए पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड A। बेटा ये लिक्विड B के कारण जो प्रेशर आ रहा हो सकता है जो आएगा, दैट इज कॉल्ड एज ए पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड B। चलो थोड़ा इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझेंगे। बेटा हो सकता है इस लिक्विड A की कॉन्सेंट्रेशन लिक्विड B के कंपेयर में ज़्यादा है। कॉन्सेंट्रेशन समझ में आ रहा ना इसका? कॉन्सेंट्रेशन लिक्विड A की B की कंपेयर में ज़्यादा है। बट आप जानते हो किसी भी लिक्विड्स में जो कॉन्सेंट्रेशन होते हैं ना, वो कॉन्सेंट्रेशन बताने के अलग अलग तरीके नाम हैं। क्या हो सकता? मोलैरिटी हो सकती, नॉर्मेलिटी हो सकती, मोल फ्रैक्शन हो सकता। चलो मैं ऐसा ले लो कि बेटा ये लिक्विड A जो दिख रहा ना, इसके अंदर में उस लिक्विड A की कॉन्सेंट्रेशन B से ज़्यादा है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस लिक्विड A is denoted as a XA and concentration of this liquid B in this mixture is denoted as a बेटा XB। मैंने आपको पढ़ाया था ना, X क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। तो हो सकता A की कॉन्सेंट्रेशन B से ज़्यादा हो, तो बेटा आपको मालूम है आप कुछ भी वैल्यू डालो, दोनों की वैल्यू मिला के 1 ही आनी चाहिए। तो चलो मैं ऐसा ले लूँ, इसकी वैल्यू 0.8 है, तो बोलो बेटा इसकी वैल्यू कितनी होंगी? 0.2। अब ऐसे दिख भी रहा ना आपको इन दोनों में किसकी वैल्यू ज़्यादा है? A की ज़्यादा कि B की ज़्यादा बेटा? मतलब कॉन्सेंट्रेशन A की ज़्यादा है। अब आप सोच के बताना बेटा, ये वाले मिक्सचर में A की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा B से है, मतलब ये ऊपर में प्रेशर्स किसके ज़्यादा होंगे? सॉरी, वेपर किसके ज़्यादा होंगे? A के वेपर ज़्यादा होंगे कि B के वेपर ज़्यादा होंगे? पक्का ना बेटा? आपको इतनी चीज़ समझ में आ रही? जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा उसके वेपर्स ज़्यादा। बेटा जिसके वेपर्स ज़्यादा उसकी प्रेशर ज़्यादा, जिसकी वेपर्स ज़्यादा उसकी प्रेशर ज़्यादा। बोलो
प्रेशर किसकी ज़्यादा, ए की ज़्यादा कि बी की ज़्यादा? तो मैं बोलूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, बोल सकता हूँ मैं? बेटा अगर मैं बता रहा हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, तो ये आप मुझे बताओ इसकी पार्शियल प्रेशर ज़्यादा ए की बी से क्यों है? क्योंकि उस लिक्विड ए की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो क्या मैं ऐसे बोलूँ, व्हाट इज दैट? दिस मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स व्हाट बेटा? पार्शियल प्रेशर। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट इज इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट पी नॉट इंटू पी। या मैं ऐसे कर दूं, इसको थोड़ा उल्टा लिख देता हूं बेटा मैं, पार्शियल प्रेशर that should be proportional to mole fraction and partial pressure it is equal to P naught into X। और हमने तो यही पढ़ा ना बेटा, partial pressure is equal to P naught of that into mole fractions। कुछ चीज़ समझ में आई? क्या समझ में आया बेटा? बोलो। किसी भी लिक्विड की पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है या कम है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड करेगी। जिसकी कॉन्सेंट्रेशन लिक्विड में ज़्यादा उसके वेपर ज़्यादा, और जिसके वेपर ज़्यादा उसकी पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलो थोड़ा उल्टा समझेंगे, अभी उल्टा समझेंगे। आपको इतनी चीज़ समझ में सीधे में आ गई ना, अब इसी चीज़ को उल्टा भी समझना है। उल्टा क्या? सुनो बेटा, इस वेपर में, यहाँ मिक्सचर ऑफ वेपर्स है ना, यहाँ क्या है? यहाँ पर मिक्सचर ऑफ वेपर है बेटा। इस वेपर में किसकी वेपर ज़्यादा? ए की ज़्यादा या बी की ज़्यादा? ए की ज़्यादा, राइट बेटा? अच्छा, वेपर ए की ज़्यादा है इसीलिए उसकी पार्शियल प्रेशर ज़्यादा बोल सकते हैं ना। देखो चीज़ें अपने हमने यहाँ से शुरू की है। क्या? लिक्विड ए की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तो लिक्विड ए के वेपर ज़्यादा। बेटा लिक्विड ए के वेपर ज़्यादा, उसकी प्रेशर ज़्यादा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ भाई कि लिक्विड यहाँ पर वेपर्स ए की ज़्यादा है, और वेपर ए की ज़्यादा होने के कारण उसके कारण जो प्रेशर आ रहा वो प्रेशर भी ज़्यादा। तो मैं ऐसे बोलूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज इज आल्सो डिपेंड्स ऑन द मोर नंबर ऑफ द वेपर्स इन द लिक्विड, दिस मोर नंबर ऑफ वेपर ऑफ लिक्विड ए इन द वेपर स्टेट। तो मैं ऐसे पूछूं बेटा, इस वेपर में किसके वेपर ज़्यादा? ए के वेपर ज़्यादा। तो मैं ऐसे बोलूँ concentration of these A will be more in gas state than the concentration of vapor B in the gas state। अभी बताओ लिक्विड स्टेट में किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा? A। वेपर स्टेट में किसके वेपर ज़्यादा? A। तो बेटा यहाँ पर है ना, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है ना वेपर में, उसको डिनोट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ Y। और YA, व्हाट इज YA बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड, सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर स्टेट। अभी इसकी जो वेपर ज़्यादा होगी ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर बी इन द वेपर फेज। मतलब यहाँ पर मैं आपको एक टर्म सिखाने जा रहा हूँ, एंड व्हाट इज दैट बेटा? जब भी आपको टर्म एक्स दिखे आप बोलो सर इट इज ए मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट in liquid state। और वैसे ही अगर मैं y डिनोट करता हूं तो आप बोलना सर ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन वेपर फेज, इन वेपर फेज। अब बोलो व्हाट इज XA बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड A इन वेपर फेज। What is the XA बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड A in liquid state। आई बात समझ में? What is the XA? मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड A in liquid state। What is the YA? मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड A in vapor phase। What is the YB? मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड B in vapor phase। What is the XB? मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड B in liquid state। अब बताओ लिक्विड स्टेट में किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा? ए। मतलब मैं XA इज ग्रेटर देन XB बोलूँ। बेटा वेपर फेज में किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा? ए। तो मैं बोलूँ YA इज ग्रेटर देन YB। बेटा यहाँ पर इनको रिलेट करने के लिए हमारे डाल्टन साहब ने एक लॉ दिया है, एंड दैट इज कॉल्ड एज ए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आपको याद होगा बेटा
पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इंटू टोटल प्रेशर, ऐसे लिखते हैं हम लोग। बेटा ये कब होगा, ये एक्से का मतलब है, मैं ऐसे बना दूं, दिस एक्से इज कॉल्ड एज ए मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन लिक्विड स्टेट या लिक्विड फेज। और वैसे ही मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए को ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, इंस्टेड ऑफ एक्स ए आई राइट वाई ए इंटू पी टी। एंड व्हाट इज वाई ए सर, तो वाई ए हो गई, इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड एच है, बट कौन सी फेज में है, इट इज इन द वेपर फेज। मतलब अगर आपसे पूछा बेटा क्या आप इसकी मोल फ्रैक्शन ऑफ किसी कंपोनेंट की वेपर फेज निकाल सकते हो, जरूर सर। देखो कैसे बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस लिक्विड ए इन वेपर फेज इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड बाय टोटल प्रेशर। आगे बेटा ये निकाल सकते हो, व्हाट इज वाई ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन वेपर फेज इज इक्वल टू व्हाट, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए बाय टोटल प्रेशर। इज इट क्लियर, समझ में आया? इतना लिख लो बेटा, मैं इसके आगे न्यूमेरिकल दे रहा हूँ। बट अभी ये टॉपिक पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल बता रहा हूँ मैं, टॉपिक वही है। न्यूमेरिकल देखिए, हमारे पास इथेनॉल है, और जानते हो बेटा इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जहाँ तक मुझे याद है C2H5OH होती है, और इसकी अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालने जाओ तो ये आती है 46। अच्छी बात है बेटा, इस इथेनॉल को मैंने मिथेनॉल में डाल दिया, और जहाँ तक हम समझते हैं मिथेनॉल मतलब मिथाइल अल्कोहल होती है बेटा। और इसकी भी अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालने जाओ तो 32 आती है, हमको मालूम है ये। लेटर से बेटा ये जो इथेनॉल है इन्होंने 0.92 ग्राम दिया हुआ है, और ये 0.92 ग्राम ऑफ इथेनॉल को 0.32 ग्राम ऑफ मिथेनॉल में डिसॉल्व किया, मतलब मिला दिया, मिक्स कर दिया। यानी वो दोनों रिएक्ट नहीं होंगे, मिक्स तो जरूर होंगे बट रिएक्ट नहीं होते हैं। अच्छा, इसमें इसने इसकी पी नॉट वैल्यू भी दे दिया बेटा, पी नॉट समझते हो, उसकी प्रेशर अकेले मिथेनॉल इथेनॉल की प्रेशर है, और वो दे दिया 55 mm ऑफ Hg करके दे दिया। और यहाँ पे जो मिथेनॉल दिख रहा उसकी भी पी नॉट वैल्यू दे दिया, मतलब उस डब्बे में अकेला मिथेनॉल है और उसके कारण जो प्रेशर आ रही वो आती 50 mm ऑफ Hg करके, वो भी मेंशन कर दिया। अब हमसे पूछ रहे हैं कि सर कैलकुलेट, देखो बेटा सबसे पहला पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल, दूसरा पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल, देन टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर। देखो चीज़ें कैसे निकाल रहा है, पहले ये निकालो पार्शियल प्रेशर, फिर ये निकालो, भाई दोनों को मिला के पीटी भी निकालो, फिर पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन कौन सी फेज में, गैसेस फेज। वाई का मतलब क्या है बेटा, गैस फेज, और बाद में पूछ रहा भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इट इज आल्सो इन द गैसेस फेज। इतनी चीज़ें निकालनी है। चलो एक काम करेंगे भाई, सबसे पहले दिया क्या है, वेट दिया है, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल करा लूँ, दैट इज इक्वल टू गिवन वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बाय 100 इक्वल टू 0.01। फिर बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल भी करा लूँ, देखो उसकी वेट दी है 0.32 बाय GMW। बेटा मॉलिक्यूलर वेट 46 है, सॉरी हाँ, ये आ रहा 1/100 2/100 0.02, ये 0.32 बाय मॉलिक्यूलर वेट 32 0.01। बेटा ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए, राइट। अब हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल निकाल सकते हैं। देखो कैसे बेटा, अगर मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल निकालनी है तो आप जानते हो पी नॉट ऑफ इथेनॉल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। अच्छी बात है, पी नॉट ऑफ इथेनॉल कितनी बेटा 55 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल 0.02 बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट 0.02 प्लस 0.01, कितनी आती 0.03। तो बेटा एक काम करेंगे ना, 55 होती है, 0.02 हो गई, और ये 0.03 हो गई, 0 कट के नीचे रह गया 3। हाँ, नहीं ऐसे करेंगे ना भाई,
ये 57 कर दिया ना, कैलकुलेशन आसान हो जाती है, मैं चेंज कर लेता हूँ वैल्यू, ऐसा कुछ भी नहीं जो दिया है करके, मैं कैलकुलेशन आसान कर रहा हूँ। तो पॉइंट तो निकल गए बेटा, 2/3 है, 3 19s are 57 और 2 करा लो राइट, क्योंकि 2 ही बचता ना, 9 2 18, ये आ गई 38। 38 क्या होगी बेटा, 38 mm ऑफ Hg इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल। ये वैल्यू मैंने जानबूझ के चेंज किया क्योंकि कैलकुलेशन आसान करना था। उसके बाद हमको क्या देखना है बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल भी करानी है। पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल इक्वल टू पी नॉट ऑफ मिथेनॉल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल था बेटा। व्हाट इज अ पी नॉट ऑफ मिथेनॉल, ये रहा 50 इनटू व्हाट इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, पकड़ लो बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, दिस बाय 0.01 प्लस 0.02 राइट बेटा। ये आ गई 50, ये आ गई 1/3, सही है ना, 1/3। भाई ये 3 अब भी आ रही है राइट, 21 करा लो तो ये 51 करा लो, तो बेटा 1 जा 3, 21, 3 7 जा, तो ये आ रही 17 mm ऑफ Hg। अगर ये 51 लिया, यहाँ भी 51 डाल दो, और भाई यहाँ भी 51, अपना कैलकुलेशन आसान करना है और कुछ भी नहीं है। और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल भी आ गई, देख लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल 17 mm ऑफ Hg, भाई एक आ गया। पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल इन लिक्विड फेज कितनी आ गई, 38 mm ऑफ Hg, ये भी आ गया। बेटा पी टोटल भी निकाल सकते हो आप, देखो कैसे, पी टोटल इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल। इथेनॉल कितनी है 38 और ये कितनी है 17 राइट, 5 3 4 5, 55 mm ऑफ Hg इज द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। देखो बेटा तीन चीज़ें ला लिया, पीटी ला लिया, पी इथेनॉल ला लिया, पी मिथेनॉल भी ला लिया। भाई काम के तो ये दो है हमारे हैं राइट। आप एक काम करो, इतना लिख लो, मैं ये दोनों यहाँ फिर बना के देता हूँ, नोट डाउन दिस वन। बट अभी हमने यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल निकाल लिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल भी निकाल लिए, पीटी भी निकाल दिए। आपको याद होगा क्वेश्चन में क्या लिखा था, दे आर आस्किंग अस टू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन द वेपर फेज। और जिस तरह से हम जानते हैं बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन द वेपर फेज इज इक्वल टू व्हाट, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट बाय टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। पार्शियल प्रेशर इथेनॉल की कितनी है बेटा 38 38, और पीटी कितनी आ रही 55 55, 38/55 करा लो 0.69 mm ऑफ Hg। सॉरी बेटा ये मोल फ्रैक्शन है ना, मोल फ्रैक्शन को यूनिट्स नहीं रहती है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन द वेपर फेज इट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल बाय पी टोटल। और मिथेनॉल की पार्शियल प्रेशर देखो कितनी है, दैट इज 17/55, आंसर आएगी 0.31। बेटा मैंने कैसे बताया बताओ, अगर आपकी मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल 0.69 आ रही तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल उतनी ही आनी है कि दोनों का सम करा लो, आंसर बनाना चाहिए। 9 + 1 10 0 1, 6 और 3 9 10 0 1, और दोनों को मिला लो तो आंसर कितनी आती है 1। मतलब आपने एक चीज़ सीख ली है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज इक्वल टू 1 इन कौन सी फेज में, लिक्विड फेज में। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द गैसेस फेज इज आल्सो इक्वल टू 1। इट इज इन विच बेटा, दैट इज इन द गैसेस फेज। तो यहाँ देखिए हमने बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल निकाल लिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल निकाल लिए, पी टोटल निकाल लिए, और मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन द गैसेस फेज भी निकाल दिए, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन द वेपर फेज दैट इज इन द गैसेस फेज भी निकाल लिए। और ये है बेटा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अबाउट राउल्स फर्स्ट लॉ, राइट। लिख लीजिए बेटा ऐसे।